अद्वैत को सदा सेवा अभिलाष मने करी विश्वास। तो सेवा का अभिलाष का बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किया है और भी काफ़ी है। देखिए, ईश्वर का पाने के लिए जो मार्ग शास्त्रों में दिखाया है, सेवा अभिलाष एक मतलब बाबा साकार उपासना में है, और किसी उपासनाओं में सेवा का अभिलाष है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो मानते ही नहीं। जैसा आप ख्रिस्टानों का उपासना देखेंगे, ईश्वर है ही नहीं, निराकार, इनका कैसे क्या सेवा करेगा। जो जितना भी संप्रदाय है दूसरा, किसी का तो सब तो निरीश्वरवाद है ना। तो निरीश्वरवाद मतलब विभु वस्तुओं का आराधना करते हैं। तो विभु वस्तुओं का आराधना में कोई सेवा का अभिलाष नहीं है, क्योंकि यह तो सेव्य और सेवक ये संबंध ही है नहीं। यही मायावाद है बाबा, सेव्य और सेवक है ही नहीं, सेव्य ही है नहीं तो सेवक कहाँ से आएगा। तो इसलिए सेवा का अभिलाष भक्तों का निजस्व संपत्ति है। भक्तों का दिल में सेवा का अभिलाष आते हैं। तो इसलिए सेवा एक दुर्लभ वस्तु है। तो इस सेवा दो प्रकार का है, कल हम लोग चर्चा किए, जो प्रसंग रूपा और परिचर्चा रूपा। तो प्रसंग रूपा सेवा में जैसा चैतन्य महाप्रभु जी को स्वरूप दामोदर रामानंद दोनों प्रसंग रूपा सेवा से इनको प्रसन्न किए। तो स्वरूपेर कृष्ण कथा रामानंदेर गान विरह व्यथाय प्रभुर राखे पराण, चंडीदास विद्यापति रायर भजन गीति, यही तो बाबा, हाँ, रायर नाटक गीति। तो ये इसको सुनते हैं। राधा रानी भी सखियों का मुख से ठाकुर जी का लीला गुणगाथा सुन करके और अपनी जो कृष्ण विरह है इसको उन्होंने मतलब शांत करते हैं। इसलिए तो भ्रमर गीत का है ना, दुस्तजस्तत्कतार। तो भ्रमर ने जब पूछा, जो हमारा बंधु ऐसा ही मतलब धूर्त है, कपट है, छल है और ऐसा इनका अपगुण है, तो आप ये धूर्तों का, छल का, कपटों का क्यों इतना बातचीत आप कर रहे हैं। जी, जो धूर्त है, छल है, इनका बारे में जो चर्चा करेगा, इनका भी एक अपराध लगता है। इसका नाम ही है परचर्चा, दूसरों के बारे में चर्चा करना। तो आप इतना शादी है, पतिव्रता है, इतना मतलब खुद को बढ़िया मानती है, तो फिर क्यों आप इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो राधा रानी ने बोला, अरे सुन, हम लोग का पता है, तुझे पता नहीं है, हमको पता है, क्योंकि वो उनका एक ऐसा महिमा है, जो इनका जो कथा है ना, ये महा इंद्रजाल है। राधा रानी ने बताया इंद्रजाल है। और ये इसलिए बताया, जो ये इंद्रजाल का जो परिवेशन करता है, जो पाठक है, वक्ता है, ये है महाघातक। राधा रानी विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका का है, बोला महाघातक। जैसा इस जगत में किसी आदमी ने किसी को एक छोटा से चाकू से आघात कर दिया तो मरेगा नहीं, फिर मतलब दवाई वगैरह लेकर के स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन इनका जो स्तवक गाने वाले जो है ना, ये महाघातक है। हृदय में जाकर के चाकू ऐसा देते हैं। तो हृदय में अगर चाकू घुसा देंगे तो मरेगा ही मरेगा निश्चित उनका। और अगर बचेगा भी तो मरने का समय नहीं बचेगा। मतलब कितना मतलब कष्ट से इनको जीना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये तो उन्होंने श्लेषार्थ तो में बोल रहा है ना। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने बताया, जो वृंदावन में अगर आए परंतु किसी घाट का और मत जाओ बाबा, क्योंकि वहाँ जाने से तुमको
बंधु बांधव का साथ जो आस्ती उस्ती रंग मतलब जो सुख स्वाच्छंद रंग विलास है वो नहीं रुकेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न क्या क्यों ना किसी तीर्थ उपखंड ने हरितो मतलब गोविंद का एक विग्रह है जिनका नाम गोविंद है, इनका दर्शन करने से तो राधा रानी बोल रहा है ये महाघातक है। वो ऐसा आघात करते हैं ना हृदय में। बाबा हरि कथा का ये एक गुण है, अगर तत्व कथा सुनेंगे सिद्धांत कथा सुनेंगे जो भी सुनेंगे तो खुद मालूम होता है ये तो हमको ही बोल रहा है, ये दूसरे को नहीं बोल रहा है, ये हमको ही बोल रहा है। हमारा स्थिति ऐसा है काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ठाकुर महाशय खुद बोल रहा है, लेकिन हम जब सुनते हैं बोलते हैं तो हमारी मुख छोटा हो जाता है। बाबा कामे मूर हतचित नहीं जाने निज हित मनेर ना घुचे दुर्वासना, तो इसको सुन करके हमारी जो मुख है ना ये छोटा हो जाता है। ये तो हमारे लिए बोला ना, हम इस स्थिति में है। इसलिए राधा ने बोला जो चार बंधुओं का जो स्थावक है कथावाचक है ये महाघातक है। दूसरा दिल में ऐसा आघात कर देता है ना, इसका निष्ठुर हृदय है, विचार नहीं करता है। जो ऐसा आघात मत करो, दूसरा का हृदय में आघात करना जैसे बाण विक्षेप कर देता है ना, ऐसा बाण विक्षेप कर देता है और ये छटपट करता है। जैसे हिरण का शरीर में ऐसा बाण विद्ध कर दिया, मर भी नहीं रहे और जी भी नहीं रहे, वो छटपट कर रहा है। मतलब ये संसार भी उनका भोग नहीं होगा और भजन भी ढंग से नहीं होगा। तो बोला तो ये जो उनका जो कथा है ना, ये क्या जो मिस्री है, मिस्री का जो बुरा थीनी का बुरा है ना, बुरा इसमें अगर कुछ मादक द्रव्य नशा द्रव्य मिलावटी करके देने से क्या होता है, ये अगर खा लेंगे तो मिश्री तो लगेगा, लेकिन ये खाने के बाद में माथा घूमेगा, उनका माथा घूमेगा। तो ये तेरे बंधु का कथा अगर एक बूथ खा ले मिश्री तो उनका माथा ऐसा घूमेगा। तो ऐसा है दुस्तरी चूर्णम, मतलब जो क्या बोलते हैं, तो ऐसा बोला। और बोला ये जो फिर भी कथावाचक का भी छोड़ देंगे, परंतु ये जो व्यासादि मुनि है ना वो भी एक महासर्वनाशी है। महासर्वनाशी क्यों है इसके बाद तो बोला जो और इनका जो कथा है ये इंद्रजाल है। तो इंद्रजाल कौन बनाता है, बोला जो व्यासादि मुनिगण इस जाल का निर्माता है। जैसा जाल में फंस जाने वाले मछली छटपट करते हैं ना, ऐसा इस जाल में अगर किसी ने फंस जाएगा, भगवत भजन का राज्य में किसी ने अगर आ जाएगा ना, वो भजन छोड़ भी नहीं सकते हैं और इसका ठीक ढंग से नहीं हो भी नहीं सकता है, संसार भी नहीं छोड़ता है। घर में जाता है, अरे कैसा भजन होगा, और वहाँ यहाँ आते हैं तो फिर शरीर में बीमारी है, नहीं तो कोई बुद्धिक प्रारब्ध है, बुद्धि में प्रारब्ध अनर्थ है, और शारीरिक अनर्थ है, नहीं तो पारिपार्श्विक अनर्थ है। पिता माता आत्मीय स्वजन सब ने इनको पकड़ लेता है, तुम क्यों जाओगे भजन करने के लिए। तो ऐसा जो सारी अनर्थ है, इस अनर्थ का निर्माता, इस जाल का निर्माता है तेरे बंधु। और इनके निर्माण करने के लिए आदेश कौन देते हैं, जो वही देते हैं, उनको पैसा देते हैं। व्यासादि मुनिगण को मतलब पद देते हैं, बहुत उच्च पद में बैठा देता है, क्योंकि हमारी गुणगाथा गा रहा है ना हमको, तो इनके बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मर्यादा देते हैं। तो ये तेरे बंधु का एक चाल है, इसलिए ये महाघातक है, हमको तो इससे बचना पड़ेगा। इसलिए राधा ने बताया जो दुष्ट जो सत्कथार्थ
ठाकुर जी का कथा का ऐसा महिमा है। देखिए, जब गरुड़ जी ठाकुर रामचंद्र का जब नागपाश में बंधन किया ना इंद्रजीत, तब तो नारद जी जाकर के और बताया, जो अभी तो प्रभु नागपाश में बंद होकर के लीला कर रहे हैं, तुम जाओ प्रभु को अभी इससे मुक्त करके दिया। और नारद जी का मुख से सुन करके यार गरुड़ जी आए, रामचरितमानस में वर्णना है। तो आने का बाद में देखे है ना, अब गरुड़ जी तो नारद जी का कथा सुन करके आए और ठाकुर जी को नागपाश से मुक्त किया, लेकिन खुद बंधन में फंस गया। सोचने लगा, ये प्रभु का क्या माया है, जिनका नाम से सारा संसार का बंधन छूट जाता है, वो खुद कैसा नागपाश में बंधन हो गया। इसलिए उनका थोड़ा बहुत मतलब भगवान का पार्षद है, इनका तो मुंह व बंधन हो भी नहीं सकता है, परंतु हम लोग को शिक्षा देने के लिए इनका थोड़ा बहुत मुंह जैसा आ गया ठाकुर जी का बारे में। तो अभी शांति नहीं मिल रहा है, भजन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने फिर से नारद जी से पूछा। नारद जी ने बोला, गरुड़ जी तुमको थोड़ा अभी हरि कथा सुनना पड़ेगा। तुम भी पक्षी है और काग भूषुंडी जी भी पक्षी है, तो उनका पास जा करके और ठाकुर जी का कथा सुन के आओ। तो गरुड़ जी काग भूषुंडी का पास गया। जाने का बाद में ठाकुर जी का कथा सुन के इतना आनंद मिला। तो अब उन्होंने बताया, जो हम कितना दिन से ठाकुर जी को ऊपर में लेकर के सारा ब्रह्मांड घूमते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कितना टाइम इनका संग मिलते हैं, लेकिन ऐसा आनंद तो अब हमको मिला नहीं। तो हमको ऐसा मालूम हो रहा है, जो ठाकुर जी के ऊपर लेकर के चढ़ने से जितना आनंद है, उससे भी ज़्यादा आनंद है उनका कथा में। उनका कथा सुनने से इनका जो आस्वादन होता है, जैसा इनका अनुभव प्राप्त होता है, ऐसा अनुभव हमको तो इनको खुद लेकर के घूमने से भी नहीं होता है। तो ये है उनका कथा का महिमा। तो ये राधा रानी का सेवा है, उनको ठाकुर जी का कथा सुनाना ये सखियों का काम है। कृष्ण नाम कृष्ण कथा सुनाए अनुकरण, ये सेवकों का काम भी यही है। तो सेवा एक है प्रसंग रूपा और एक है परिचर्या रूपा। परिचर्या रूपा सेवा में संतुष्टि विधान का मुख्य विषय है। जैसे महाप्रभु जी का परिचर्या रूपी सेवाओं में गोविंद दास का भूमिका सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, क्योंकि महाप्रभु जी जब नीलाचल में गए, उनका पास ये दिव्य सेवक का जो संयोजन उनका गुरु जी का कृपा से मिला है। तो महाजन ने बताया, गोविंद दास का स्वरूप ऐसा है जो सोची माँ से भी और भी बड़ा है। उनका प्रेम सेवाओं का बारे में, प्रभु का सेवा सोची माँ इसलिए बताया जो गंभीरा का दूसरा सोची माँ है। और खुद जो निताई चाँद को हम लोग जानते हैं, जो महाप्रभु जी से अभिन्न तनु है, लेकिन निताई चाँद का जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वो गोविंद को मिल गया। जो सीतानाथ गंगा जल और तुलसी दल से इतना हुंकार गर्जन करके ठाकुर जी को ले आया है, जिस सौभाग्य खुद सीतानाथ अद्वैताचार्य को प्राप्त नहीं हुआ, इस सौभाग्य गोविंद को मिल गया। जिस सौभाग्य जगदानंद गदाधर पंडित को नहीं मिला,
दूसरा को छोड़ दीजिए। गदाधर पंडित जिस सौभाग्य के लिए घर छोड़ करके सारी रिश्तेदार संबंध छोड़ करके नीलाचल के क्षेत्र संन्यास लिया, लेकिन प्रभु इतना चतुर है, इतना उनका बुद्धि दिमाग काम करते हैं ना, चतुर तो चतुरता गुण इनका अंदर में है, इसलिए निश्चिंत धीर चतुर ठाकुर का जो वर्णना है उज्जवल नीलमणि में, तो चतुर एक गुण है, चतुराई उनका पास। उन्होंने गदाधर को अपना पास से हटाने के लिए खुद ले गया। तो गदाधर तुमको आज ऐसा एक दिव्य वस्तु देंगे, तुम इसको लेंगे? आप देंगे, हम क्यों नहीं लेंगे? नहीं, देना तो हमारा काम है, परंतु तुम प्रसन्न होंगे तभी तो हम देंगे। नहीं, आप देंगे तो हम लेंगे। तो अब तो चटक पर्वत को ऐसा ऐसा मिट्टी को हटा करके दिखा, जो गोपीनाथ दिव्य मनोहर विग्रह, विशाल गोपीनाथ। तो इस गोपीनाथ विग्रह ये रासस्थली का रूप में है। कृष्णमयी, कृष्ण माने कृष्णमयी भीतरे अंतरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण पड़े। तो राधा रानी का भीतर में भी कृष्ण है, बाहर में जो कृष्ण है, ऐसा काला राधा रानी कोई नहीं है, कालो रंग का। गोपीनाथ का साथ जो राधा रानी है, और राधा रानी बंशी बजा रहा है और ललिता बीना बजा रहा है, महाराष्ट्रस्थली का स्वरूप में है। तो रानी कृपा करे तो भालो होवे बाबा, की करे बाबा। जय राधे, जय राधे। तो महाराष्ट्रस्थलीय का स्वरूप गदाधर को दिया और बोला तुम आज से इनका ही सेवा करो, ये तुम्हारा आराध्य देव है, इष्ट देव है। गदाधर ने सोचा, कहा हम गौरबाड़ी छोड़ के आया नीलाचल तुमको सेवा करने के लिए। प्रभु जानते हैं अगर गदाधर हमारा पास में रहेगा तो हमारा सारी साधन भजन सब चौपट कर देगा। इनका भी हृदय में थोड़ा बहुत दूसरा भाव का संयोजन है, लेकिन इसलिए बताया गोविंदेर शुद्ध दास्य, कविराज गोस्वामी पाद ने शब्द दिया, गोविंदो का जो सेवा है ना, शुद्ध दास्य सेवा है। मतलब दास का तो कथा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, प्रभु का ऊपर कोई मतलब एक तो अधिकार है ही, सेवक का तो अधिकार है, परंतु शुद्ध दास्य ने इनको ऐसा भाव सृष्टि कर दिया है जो सेवा का बारे में। इसलिए जगदानंद माने दामोदर पंडित आदि सबको प्रभु दूर 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 में आपने कुटिया बना दिया, वही भजन करो, आओ टाइम में आओ, आकर के दर्शन करके जो भी सेवा है इसका करके जाओ। लेकिन गोविंद ने भी उनका अनुकूल दो सेवक को रखा, रामायण नंदाई। कभी कभी रघुनाथ दास सेवा करते हैं। रामायण नंदाई 22 गरा पानी उठाना पड़ते थे कुआ से। प्रभु का नहाना धोहाना रसोई वगैरह जो भी रसोई तो होते ही नहीं, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसादी आते हैं, लेकिन 22 गरा पानी का बात कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है। तो ऐसा सेवा है, सेवा का मूल ही है शुभ विधान। गोविंदो का जो सेवा का स्वरूप है, मतलब निष्किंचन। तो যাই হোক, যারা गोविंदो का जो शुद्ध सेवा है ये अद्भुत है। सेवा का दृष्टांतों में वहाँ कविराज गोस्वामी पाद लिखा, মানে সেবার নিমিত্ত কোটি অপরাধ না মানি বাবা, কিন্তু স্বনিমিত্ত অপরাধের আবাসে ভয় মানি। है खुद अपनों के लिए जैसा गोविंदो का जो सेवा का तरीका है, एक दृष्टांत कविराज गोस्वामी पाद दिया और काफी दृष्टांत जो रसिक मोहन विद्याभूषण का नीलाचले ब्रजमाधुरी में है। तो में पानी, जिनका कठोर से कठोर हृदय होगा ना, वो भी इस लीला का पढ़ने से
मतलब हृदय शांत हो जाएगा। महाप्रभु जी का जितना भी परिकर है सब तो जेठ का महीना में जाते हैं, आषाढ़ का महीना में पहुँचने से उनका रथ यात्रा दर्शन होता है। रथ यात्रा का बाद में विजया दशमी मतलब कार्तिक महीना का बाद में सब आ जाते हैं। इस कार्तिक महीना का बाद में जो अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत, बैशाख, ये जो 6 महीना है ना, ये बहुत एकदम नीरव शांत परिवेश में महाप्रभु गंभीरा में रहते। कोई लोकारण्य नहीं है, कोई आना जाना है नहीं। मतलब गौड़ देशवासी भक्तों का एक अलग से अधिकार है ना प्रभु का बारे में। प्रभु मना भी नहीं करते। श्रीवास को कैसे मना कर पाएंगे? जिनका घर में इतना दिन खाया सुहा और इतना कुछ किया, इनको मना कर सकते हैं? अद्वैत तो प्रभु को कैसे मना करेंगे? निताई चाँद को मना करने से भी नहीं सुनेंगे, उनका भी और भी डट लगा देगा। तो सीता देवी को मना कर सकेंगे? और अद्वैतों का जो लड़का है गोपाल, इनको मना कैसे कर पाएंगे? शिवानंद का पुत्र चैतन्य दास, वो भी निमंत्रण करता है, हमारा खाना तुमको खाना पड़ेगा। उनका निमंत्रण से और भी प्रभु प्रसन्न हो गया, क्योंकि इनका जो निमंत्रण है बहुत सात्विक तरीका का निमंत्रण है। तो सबने विदाई लिया तो प्रभु अभी शांत है। अभी प्रभु का जो ब्रजो माधुरी, वृंदावन का जो दीपन है, वृंदावनीय लीला का जो एक दिव्य आनंद रसधारा है, प्रभु आस्वादन कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और गोविंद काशीश्वर, शंकर पंडित और रघुनाथ दास उसी साल में नीलाचल में बसु रामानंद कुछ दिन के लिए रुक गया। बोला जो प्रभु का अंतरंग थोड़ा संग करना चाहता हूँ, तो रामानंद का साथ बसु रामानंद का सख्यता है, तो बसु रामानंद भी रुक गया। तो प्रभु का एक दिन स्वरूप दामोदर पूर्व राग का कीर्तन कर रहा है। केवा माने जब पूर्व राग का वर्णन हो रहा है, महाप्रभु तो राधा भाभी एकदम विभावित है। रात 2-3 बज गया, प्रभु का नयन में जो गंगा जमुना का धारा बह रहा है और भाव विगलित चित्तों में प्रभु का हृदय में राधा रानी का जो पूर्व राग ये प्रवाहित हो रहा है। श्यामानुराग में राधा रानी का भाव में प्रभु ऐसा तन्मय हो गया। तो अभी ऐसी स्थिति है जो अभी राधा रानी को कृष्ण दर्शन नहीं कराने से उनकी दशम दशा जो है ना, मृत्यु का स्थिति में आ गए। ऐसा प्रभु रामानंदों का गला में पकड़ करके बोला, रामानंद अभी हमको तो कृष्ण दर्शन करना ही चाहिए। रामानंद खुद क्या करेंगे सोच विचार करके कुछ नहीं मिला, तो स्वरूप दामोदरों का मुख का ओर दृष्टि दिया। तो बसु रामानंद प्रभु का मुखारवृंद देख करके अभी दिख रहा है जो प्रभु तो महाप्रभु रूप में है ही नहीं, उनका मुख तो अभी राधा रानी जैसा एकदम साक्षात राधा भावे विभावित तो बसु रामानंद एक दर्पण लेकर के प्रभु जब रो रहा है, अभी कृष्ण दर्शन कराओ, कृष्ण दर्शन कराओ, भागवत का श्लोक उच्चारण कर रहा है। गोविंद इसी टाइम में जा करके और स्वरूप रामानंद आदि को बोला, गोसाई अभी तो आप लोग बंद कर सकते हैं, ये क्या बात आप लोग करते हैं? रात 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, कोई खाते नहीं सोते नहीं, उनको सोने भी नहीं देता है, खाना भी बंद कर दिया है, आप लोग क्या चाहते हैं? इनका मरना चाहता है? गोविंद जा करके और फटकारा लगा।
स्वरूप दामोदर ने बोला, देखो गोविंद, हम लोग भी चाहता है प्रभु ठीक से प्रसाद पा करके और ठीक से नींद में सो जाएगा, परंतु हम लोग जाने से उन्होंने बार बार रोक देता है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा गुरु भाई है, तुम समझाओ, तुम कह सकते हो, हम तो नहीं कह सकते, हमारा तो प्रभु है, तुम्हारा तो गुरु भाई है, गुरु भाई को कुछ कहने का अधिकार है। तो गोविंद आज ऐसा कभी कभी होता है, एक वीर रस भी होता है ना, वो तो बहुत निरीह और शांत प्रकृति का है, परंतु आज बहुत मतलब तेजस्वी हो गया। और जाकर के प्रभुओं का सामने बैठे और बोला, क्या है आप खाते नहीं, सोते नहीं और दूसरों को भी खाना सुने के देते नहीं, क्या चाहता है? गोविंद का बात सुनने के बाद में प्रभु ने हाथ जोड़ करके और गोविंद को बोला, गोविंद देखो, हमारा भी मन में आते हैं जो सब लोग को हमारे लिए इतना कष्ट है, दुख है, इतना पीड़ा है, हम भी खाना चाहता है, सोना चाहता है, लेकिन हमारा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर में खाना अभी मतलब खाना पचाने का शक्ति चाहिए ना, वो भी खत्म हो गया, खाने का मर्जी नहीं आते हैं, क्या करो गोविंद, तुम ही बताओ, तुम जैसा कहोगे ऐसे हम करेंगे। गोविंद ने प्रभु का ऐसा अनुराग में वार्ता सुन करके और उनका मन शांत हो गया, दिखा जो प्रभु को पास जैसा हम उग्र भाव लेकर के गए और जैसा उनको मतलब थोड़ा कठिन भाषाओं से बोलने के लिए गए, लेकिन वो तो खुद एकदम नोनी जैसा है, ऐसा कोमल हो गया और हमको भी शांत कर दिया। गोविंद अभी रोने लग गया, उनका जो हृदय का जो भाव है ना, ये तो उनका स्वभाव से नहीं है, तो भाव से आया, रोने लग गया। जब रोने लग गया तब महाप्रभु जी भी रोने लग गया, और महाप्रभु जी जब रोने लग गया उनके दिल में तो थे, और उसी टाइम में स्वरूप दामोदर भी रोने लग गया। सारी गंभीरा में एक जैसा रासस्थलियों में हर गोपियों का नयन में अश्रु, पुलक, कंप और कृष्णा दर्शन का जो एक विरह जैसा गोपी गीत आदि उत्पन्न हुआ है, उसी तरीका में गंभीराओं में एक परिवेश सृष्टि होगा। निर्जन गंभीरा कोई है ही नहीं, आसपास में जंगली परिवेश है, परंतु ऐसा आनंद हो रहा है। तो स्वरूप दामोदर किंचित बाह्य स्मृति में आकर के दिखा, जो प्रभु गोविंदों को द्वारा इस बात ऐसी इसलिए बोलाया, जो प्रभु का हृदय में जो जाला होते हैं ना, एक विरह का जो जाला, तो जाला का उद्गिरण हुआ, मतलब शांत करने के लिए। गोविंद अगर इस बात नहीं बोलते, नहीं रोते, तो प्रभु का जाला और भी विकट रूप में निकल सकते थे। तो इसलिए सेवक जो है, देखो ये सेवक को सुख विधान के लिए ऐसा बात सुनाया और कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है जो सेवक को, तो जैसा खुद महाप्रभु जी ने नर्तन कीर्तन करके आए और छोटा सा गंभीरा मंदिर है, युवा सो गया गोविंदों का सेवा निष्ठा परीक्षा करने के लिए, परंतु गोविंद आकर के शरीर को जो संवाहन करते हैं ना, जो मैसेज करते हैं, इसका करने के लिए आए, मालिश तो मालिश करने के लिए जब आए, तो अब महाप्रभु जी को बोला, जो थोड़ा हट जाइए, हम अंदर जाना चाहता हूँ। बोले नहीं, आज तो हटने का हमारा शरीर देते नहीं। बोले तो हम सेवा, बोले तुम्हारा मर्जी है, करोगे नहीं करोगे तो तुम्हारा मर्जी। परीक्षा किया तो उन्होंने खुद अपना उत्तरी दे करके और प्रभु को लंघन करके अंदर में जा करके सारी मालिश कर दिया। अभी शाम हो गया, शाम को टाइम में महाप्रभु जी का नींद जब खोला तो दिखा गंभीरा में ऐसा जुजुबुरी जैसा ऐसा बेटा है, कुछ बोलते हैं। महाप्रभु जी ने बोला, क्या है, तुम खाया पिया नहीं? बोले नहीं, कैसे जाऊंगी? बोले वाह, ऐसा अंदर में आया कैसा? तो भी पता है, जो आने के लिए तो जो अपराध हुआ
ये तो हम स्वीकार कर लेंगे बाबा, ये तो बात है। लेकिन हाँ हाँ, सेवा निमित्त कुटी अपराध ना करनी, स्वनिमित्त अपराधेर आभासे भय माने, तो ये सेवा का तत्व है। तो इसलिए बताया जो इस सेवा जब जिनका दिल में जैसा होता है वही अच्छा होगा। सदा सेवा अभिलाष मने करी विश्वास सर्वताई होइलो निर्भय। जिनका पास में इस सेवाओं का महिमा आ जाएगा तो ये तो निर्भय हो जाएगा बाबा। हाँ, सेवा आने से तो भय नहीं रहेगा। माया का जो भय है तो इनका भय निकल जाएगा। नरोत्तम दास बोले परिणु असत बोले परित्राण करो महाशय। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक महाशय शब्द का अर्थ किया श्री कृष्ण। ठीक है, महाशय शब्द का अर्थ किया श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बोल रहा है जो हे श्री कृष्ण, तुम तो महान आशय का संपत्तियों का उद्देश्य है, सर्वैश्वर्य निकेतन है, परंतु हमारा दिल में असत वृत्ति आ गया अभी। तो इस असत वृत्ति ने हमको इस जगत संसार में भुला दिया है। तो तुम क्या करोगे, हमको इस असत वृत्तियों का हाथ से और उद्धार परित्राण करके तुम्हारे पास ले जाओ, ये बोला। नरोत्तम दास बोले परिणु असत बोले परित्राण करो महाशय, हमको उद्धार करो। ये इनका दीन भाव, मतलब प्रेमिक भक्तों का मन में ऐसा भाव सहजात संपत्ति है। तुम्ही तो दयार सिंधु अदम जनार बंधु मुरे प्रभु करो अवदान। अभी जो बोल रहे हैं 2-3 श्लोक में उन्होंने अपना आरती का निवेदन कर रहे हैं। जो तुम तो दया का सिंधु है, इस सिंधु से एक बूंद पानी हमको अगर दे दोगे तब तो हम उद्धार हो जाएंगे, हम इस संसार से ऊपर चल के आगे जाएंगे। तुम तो अधम जन का बंधु है, दीना दयाल शरणागत वत्सल है, हमको अभी तुम कृपा करके अंगीकार करो। परिणु असत बोले काम तिमिंगिले गेले अहेनाथ करो परित्राण, हमको उद्धार करो। जावत जन्म मोर अपराधे हईन बोर निष्कपटे ना भोजिन तुमा। बोल रहे हैं हम जब से जन्म लिया है और तब से अपराध करके 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 हम जन्म को बिता दे रहा है, क्योंकि निष्कपट नहीं होने से भजन का महिमा प्राप्त नहीं होगा। निष्कपट नहीं ना बोझे तुम्हारा बाबा, मतलब यही तो है जो कपटता शून्य होकर के, क्योंकि भजन में हम लोग आगे क्यों नहीं जा पा रहे, इसका मूल कारण है हमारी कपटता। तो कपटता मतलब एक तो बात है कृष्ण और कृष्ण भक्ति अन्न कामना, ये भी कृष्ण भक्ति को छोड़ करके इसको भी कपटता बोला। और एक बात है जो गुरु वैष्णवों का साथ भी हम कपटता करते हैं ना, जैसे उन्होंने आदेश दिया जो ऐसा तुम भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, परंतु हम इस आदेश को ठीक से पालन नहीं कर रहे, यही हमारा कपटता है ना बाबा। गुरु वैष्णव दिए फाकी रोइलाम आमी भजने बाकी। फाकी मतलब क्या है, अगर उनका उपदेश से उनका आदेश से हम ठीक से भजन करते तब तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाता, परंतु कपटता है, कपटताओं का कारण से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। निष्कपट निश्चल होने से प्राप्त कृपा हो जाएगा। जैसा एक गुरु सेवक भक्त थे, तो गुरु जी से बहुत प्रेम करते थे और सेवा भी निष्ठा से करते थे। तो गुरु जी ने बोला तुम रामायण करके आओ, मतलब जो क्या कहता भिक्षा वृत्ति को जाने के लिए बोला। तो भिक्षा करने के लिए गया। तुम आने से तुमको एक बात हम कहेंगे। तो वो तो भिक्षा में गया
दो दिन तीन दिन बहुत दूर में गया, 2-3 दिन बाद में आए, इधर आकर के दिखा आश्रम में गुरुजी का शरीर छूट गया। लेकिन इनका दृढ़ विश्वास है, जो गुरुजी हमको बोला आने का बाद में उन्होंने हमको एक बात बोलेंगे, गुरुजी का बात कैसे झूठा होगा, उनका दृढ़ विश्वास हो गया। तो उन्होंने रोने लग गया। सब ने बोला अभी इनका देहांत हो गया, इनका शरीर पूरा हो गया, इनको तो अभी जो सत्कार करना है ये तो करना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, आप लोग मत बोलो, हमारा गुरुजी है, हम कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोलते। हमको बोला तो इनका ऐसा प्रेम, निश्चल निष्कपट प्रेम देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होने का बाद में वैकुंठ से फिर से उनका गुरुजी का जो आत्मा है ये भेज दिया। गुरुजी ने कुछ टाइम के लिए प्रकट हुआ, शिष्य को जो बात बोलने था इसको समझाया और फिर से देहांत हो गया। ये तो एक साधारण दृष्टांत है। नरोत्तम दास ठाकुर जिनका पवित्र ग्रंथ हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, इनका चरित्र में तो और भी बड़ा घटना है ना बाबा। जो उनको तो देहांत तो हो गया, उनका चिता में उठा दिया, उसका बाद में सारी ब्राह्मणों ने बोला देखो हमारा एक कायस्थ होकर के ब्राह्मणों को शिष्य किया, इसलिए जॉब बंद होकर के मर गया, ये ऐसा दुर्गति हुआ, ऐसा बोलो ना बाबा। तब तो उन्होंने फिर से शरीर, जब गंगानारायण चक्रवर्ती आदि प्रमुख उनका प्रार्थना किया, निश्चल निष्कपट भाव से उन्होंने फिर से प्रकट हो गया। प्रकट हो गया 1 दिन 2 दिन नहीं है, कितना साल फिर से उन्होंने। और ऐसा बात सुना जाता है, उसका बाद भी प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखा। जब वहाँ से निकल करके आए और भी विरह ज्यादा हो गया, उनका मन में और भी उत्कंठा बढ़ गया, तो अभी उसने इस प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना का कीर्तन किया है। सभी लोग ठीक है। पंडित जी, हमारा एक जिज्ञासा है, जैसे सेवा आपने 2 प्रकार का बताया, एक परिचर्या एक प्रसंग। अब क्या उन दोनों में से भी कोई एक श्रेष्ठ होता है? क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने बताया भक्ति संदर्भों में परिचर्या रूपा सेवा श्रेष्ठ है। प्रसंग रूपा सेवा से परिचर्या रूपा मतलब जो साक्षात जो सेवा है ना, परिचर्या रूपा, जैसे ठाकुर जी का अंग संग जो श्रृंगार वगैरह, रसोई वगैरह, व गुरु जी का जो साक्षात नहाने का जल जो भी है, परिचर्या रूपा का जीव गोस्वामी ने श्रेष्ठ बताया। लेकिन बात यही है, जो परिचर्या रूपा सेवा से क्या होता है, जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रसंग रूपा सेवा करने के लिए योग्यता का आवश्यक है। सबका अंदर में तो प्रसंग रूपा सेवा करने का योग्यता है नहीं, तो इसलिए शास्त्र वचन से प्रसंग रूपा से भी परिचर्या रूपा श्रेष्ठ है। अभी तो जैसे ये बोला गया अभी, जो आपने गोविंद जी का उदाहरण दिया कि सेवा में अपराध नहीं लगता है। हाँ। सेवा का तो मुख्य उद्देश्य है सेवक को प्रसन्न करना। हाँ। अब जैसे कि कोई महत्पुरुष हैं या गुरुदेव हैं, वो विश्राम करना चाहते हैं और उनकी सेवा में कोई लगा हुआ है और सब लोग आके कहते हैं हमको दर्शन कराओ, हमको कुटिया में घुसने दो। अब कोई उनको रोकता है, तो ऐसे में क्या उन सबके प्रति उनका अपराध बनेगा, या उनका वो सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा से परिचय मतलब उनको लाभ होगा? बात यही है, देखिए जब सेवक का माने सुख विधान ही सेवक का धर्म है, तो सेवक को सुख विधान देने के लिए जो दूसरा भक्त आ रहा है ना, इनसे थोड़ा बहुत इधर उधर का बात भी करना पड़ता है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष गोविंद दास ही है। चैतन्य चरितामृत में जैसा रोजाना भक्त प्रसाद लेके आता है, श्रीवास आनंद बाजार में जाता है, ऐसा प्रसाद नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेके आते हैं महाप्रभु को देने के लिए। सबने पूछता है गोविंद दास को, जो कैसा प्रभु इस प्रसाद पाया, अगर बहुत अच्छा से पाया तो हम फिर से ले आएंगे। तो गोविंद दास तो विपद में है, सबको रोजाना झूठे ही बोलते हैं, बहुत अच्छा पाया, बहुत, लेकिन मना कर दिया और नहीं चाहिए। परंतु प्रभु एक भी स्वीकार नहीं किया, सब घर का कोना में मरा हुआ है। तो एक दिन गोविंद दास ने खुद महाप्रभु को बोला, प्रभु
कितना दिन तक हम इतना इतना प्रमुख वैष्णवों का साथ झूठ बोलेंगे? आप तो खाते ही नहीं, और हम अगर आप खाया नहीं ये भी बोलेंगे तो अब भी आप हमारे ऊपर ही डंडा चलेंगे। तो तुम क्यों ऐसा बोला? हाँ? और आप खाएंगे भी नहीं, यार मना भी हम नहीं कर पाएंगे, कैसा झूठ रोजाना हमको क्यों बोलना पड़ेगा? तो अब तो महाप्रभु जी ने लीला किया, नाटक किया, जो सारी प्रसाद ले आया। प्रभु बोला आदि वैश्य अभी लिया, जितने तेरे पास प्रसाद है। प्रभु ने सारा घर का जितना भी प्रसाद है और सारी एक टाइम में खा लिया। ये तो लीला का बात है, ये नहीं। लेकिन साधारण जो बात है, सेवक को सेवकों का सुख विधान के लिए कुछ इधर उधर का बात बोलना पड़ता है। इससे उनका ज्यादा अपराध नहीं है, परंतु मर्यादा देके बोलना जरूरी है। अगर कोई वैष्णव आ गया और आप इनको मर्यादा, सम्मानित वैष्णव है, पूज्य है, और इनका साथ जा करके ऐसा ऐसा बात सुना दिया, बेचारी दो पा करके निकल गया, तो जिनका पास आए थे इनका भी थोड़ा बहुत अपराध हो जाएगा, और जो सेवक ऐसा आचरण किया उनका भी अपराध होगा। इसलिए सेवक का जो काम है ना, देखे जय विजय किया बाबा, जय विजय तो अपराध होने का कोई कारण ही है नहीं। ये तो माना, इसलिए माना किया जो आप माने अंदर में जाना चाहते हैं, हमारा कोई माना नहीं है, यहाँ देवी है, आप ऐसा विवस्त्र होकर के क्यों जा रहे हैं बाबा? एक सम्मान का बात है ना, ये कमला है, आप थोड़ा कपड़ा पहन करके जाइए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन ये तो क्रूर हो गया है। वैकुंठ में भी लज्जा का, घृणा का ऐसी स्थिति है उनका सेवक का ऊपर। तो मतलब कि जो बोला गया है सेवा में अपराध नहीं है, वो देख स्थिति के अनुसार, स्थिति का अनुसार मतलब जो सेवक व्यवहार कैसा करेंगे, जैसा आप लोग का ऊपर मतलब बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति आने से भी जो दाररक्षी सेवक है व गुरु जी का पास रहने वाले सेवक है, इनका चित्त तो पाषाण जैसा ऐसा शांत होना पड़ेगा और व्यवहार अति उत्तम होना पड़ेगा। मतलब हाथ जोड़ करके मिनती करके सबको समझा करके विदाई देना पड़ेगा, नहीं तो अपराध का भय है बाबा की बोले। ठीक है। अब पंडित जी, जैसे महाप्रभु का तो लीला था, उन्होंने तो सबका प्रसाद पा लिया। हाँ। मगर अभी जब आजकल देखा जाता है कि गुरु है या किसी में हम गुरु बुद्धि करते हैं, हाँ। उनको उनके शारीरिक में मान लीजिए डायबिटीज है, हाँ। तो अलग अलग लोग सब हम अपने हाथ से बना के रबड़ी खीर ला रहे हैं और ये इच्छा करते हैं अल्प पालें गुरुदेव, अल्प पाले, अल्प अल्प, इससे कुछ नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा करके गुरुदेव का तो शुगर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वो गुरु की प्रसन्नता कर रहे हैं या अपनी प्रसन्नता देख रहे हैं? ये तो स्वयं ठाकुर जी ने खुद एकादश स्कंद में उद्धव जी से बताया, आचार्य मंग बीजानियात नावमन्य तो गुरुचित नमत्व बुद्धिया उषुए तो सर्वदेव मयो गुरु। तो जो मत्व बुद्धि नहीं करने के लिए बताया, गुरु जी स्वयं भगवान है, मतलब सुलभ दृष्टि से। परंतु टीका में बताया जो सेवा के लिए गुरु का मत्व बुद्धि करना जरूरी है। जैसे स्वयं महाप्रभु जी खुद परतत्व सीमा है, रस ब्रह्म है, साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु है, परंतु दमयंती करे प्रभुर पाए मनुष्य बुद्धि। दादी गुरु भुजने प्रभुर आम होया जाए, तो इसलिए उनके लिए सूखता पत्ता पट पत्ता। तो गुरुजी का शुगर है और कोई लेके आ रहा है, गुरुजी थोड़ा खा लीजिए, गुरुजी थोड़ा खा लीजिए, इसका नाम सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है सुख विधान। जैसे किसी वैष्णव का निष्ठा है, रामकृष्ण पंडित बाबा का निष्ठा थे, जब ब्रजवासियों को छोड़ के किसी खाना नहीं खाएंगे, बाबा से निष्ठा थे, खाया, व्रत का निर्जला व्रत किया। फिर भी बिहारी जी का प्रसाद जब बोला होरगुलाल सेठ ने भेजा, उन्होंने मना कर दिया। तो माने ये शुभ विधान नहीं है सेवा के लिए। और जो बोल रहे हैं ना, ये भी सेवा का अनधिकारी है बाबा, है? इनका अधिकार अभी तक सेवा का बारे में आया नहीं। तो आपने जो पूछा, मतलब
सेवा का ज्ञान जिनका अंदर में है ना, ऐसा बात को भी नहीं बोलेंगे। जो हमारा खाने, गुरुजी खाने से ही गुरुजी प्रसन्न होंगे और खाने से ही हम कृतार्थ हो जाएंगे, ये साधारण सेवकों का भाव है, उत्तम सेवकों का भाव है नहीं बाबा। उत्तम सेवक का भाव है तत्सुखे सुखी, इनको सुख देना है, इनको बीमार पैदा करना उत्तम सेवक का भाव नहीं है। जैसा आपने थोड़ा टाइम पहले पूछे थे हमको, जो गुरुजी का हाथ से लेने से बहुत प्रसन्न होता है, हमारा माथा में हाथ दे दो तो अब हम कृतार्थ हो जाएंगे। अरे एक आदमी होने से कोई बात नहीं बाबा, अगर 100-200 आदमी है तो बाबा सबका हाथ ही चराएंगे तो हाथ में दर्द आ जाएगा ना। जैसा एक कहानी होता है, जब सुदामा विप्र द्वारका में गए ना, तो उसका बाद में ठाकुर जी तो ढोंगी है, तो उनका शौका है, तो उनका साथ थोड़ा मजा भी तो करना पड़ेगा। तो सुदामा विप्र जब गया, 16,100 पत्नियों से स्वर्ण का कलश से और पानी समुद्र से ले आया, और सब ऐसा पानी लेकर के हाथ मैंने मस्तक में रख करके खड़ा हुआ है। सुदामा पूछा, कृष्ण को ये क्या है? बोले सब ने तुमको नहाएंगे, पैर धोएंगे। तो क्या ये 16,100 पानी हमारा ऊपर चढ़ाएंगे, तब तो हमारा शरीर गल जाएगा, मैंने पानी से ही निकल जाएगा, बह जाएगा। बोले ठाकुर जी भी मजा कर रहा है, देखो हमारा ये जो सारी रानियां है ना, सब राजाओं का कन्या है, इनका संतों का बारे में कोई श्रद्धा है ही नहीं। आज इनका श्रद्धा जन्म लिया तुम्हारा बारी में, तो उनका तो सेवा तुमको लेना ही पड़ेगा। और भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का सेवा और भी हमारा शौका है, इनका श्रद्धा कैसा तुम टूटाओगे? सुदामा विप्र ने दिखा, इनसे तो बात करके कोई हम आगे नहीं जा पाया, आज भी नहीं जा पाएंगे। 2-4 बात करके शांत होके बोला, तुम्हारा जैसा मूर्ति है ऐसा करो। तो अब ठाकुर जी ने विधान दिया, जो सब एक बूथ करके सारी पानी ले लो एक पात्र में और इनका चरण धोआ दो, तब तो शांत हो गया। अभी बोला ठीक है, पहले पर्व तो हम छोड़ दिया, लेकिन दूसरा पर्व हम नहीं छोड़ पाएंगे। बोले क्या है दूसरा पर्व? सबको आशीर्वाद तो आपका देना ही पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मणों का काम है आशीर्वाद देना, और आप खुद आए हैं यहाँ, तो सब रानियों का मस्तक में ऐसा ऐसा करके आशीर्वाद तो आपका थोड़ा बहुत ऐसा स्पर्श करना ही पड़ेगा हाथ को। सुदामा विप्र ने दिखा, ओरे बाबा हमारा हाथ में ऐसा ताकत भी नहीं है, ऐसा 16,108 रानियों का माथा में ऐसा हाथ तुलने से और नीचा करने से तो हाथ का जो हड्डी है ये भी टूट जाएगा। वो ठाकुर जी ने बहुत मजा किया। उसका बाद में ठाकुर जी ने बोला, ठीक है तुम इसमें भी कृपणता करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो रुक्मिणी जी, अभी ठाकुर जी तुम बोलेंगे नहीं। तो रुक्मिणी जी ने बोला, ठीक है महात्मन, आपका कष्ट देना हमारा काम नहीं है, हम सारी रानियाँ एक साथ में बैठ जाता हूँ, सबको सब स्पर्श कर रहता हूँ, आप किसी एक का ऊपर में आशीर्वाद करते हो तो सबका आशीर्वाद हो जाएगा। तो किसी एक अटैच करके रहेगा तो हो जाएगा। तो ये बात है, तो ये भी एक तरीका है सेवाओं का, जो सेवा केवल करने से सेवा नहीं होगा, ये सेवा से भी अपराध है। एक बात और पंडित जी, जैसे चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि भगवान को भोग लगाते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है, मगर किसी भक्त का पाए तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो इसके चलते देखते हुए तो कुछ साधक ऐसे भी ले जाते हैं कि जो जिनमें हम गुरु बुद्धि करते हैं, जो गुरु हैं उनको हमको अधमृत मिल जाए, ये तक देखा जाता है। उनसे जाके प्रार्थना की जाती है, अपने हाथ से एक दे दो, एक दे दो। तो इसको कैसे समझा? नहीं, अधरामृत लेने का ऐसा तरीका नहीं है शास्त्रों में। अधरामृत लेने का जैसा इसको सहजिया तरीका बताया गया। गुरुजी पाने बैठा है तो पहले ही वो भी गुरुजी का साथ में बैठ गया और गुरुजी हमको थोड़ा दे दो। ये एक अलग बात है, गुरुजी प्रसन्न होकर खुद दे दिया, ये बात सही है। परंतु जो साथ में बैठेंगे गुरुजी का साथ में, इनका तरीका नहीं है जो हमको दे दो, क्योंकि नाम ही है भुक्तावशेष। अधरामृतों का शब्दों का अर्थ है भुक्तावशेष, मतलब भोजन करने का जो अवशिष्टांश है, इसका नाम ही है अधरामृत।
तो गुरुजी पहले भोजन करके हाथ धो करके यहाँ से निकल जाएंगे, वो खुद नहीं देंगे। शास्त्रों का वचन का शब्दों का अर्थ तो समझाने का बाद में तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अभी इसका अधरामृत तो माना गया। और इसका प्रमाण कहाँ है? चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है। चैतन्य भागवत में जब गदाधर पंडित का तंडुल महोत्सव वर्णन दिया, तो उसी लीला में व्यासावतार ने लिखा, जो महाप्रभु तो अनिमंत्रित तरीका से आ गया, निताई साथ का तुंडुल है, गदाधर का रंदन है और गोपीनाथ का प्रसाद है। तो महाप्रभु जी ने तो खुद आए, क्योंकि गदाधर का प्रेम को प्राधान्य देने के लिए गदाधर तो निमंत्रण बाहर से नहीं किया, लेकिन अंतर से तो निमंत्रण किया। टूटाव का हर शाग चयन का टाइम में उन्होंने रो रो करके महाप्रभु को आरती जनाया, जो हम तुमको अकेला कैसे न्योता देंगे, क्योंकि तुमको अकेला न्योता देने से स्वरूप दामोदर पूछेगा क्या है गदाधर, तुम तो महाप्रभु जी को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, हम लोग को बोलते नहीं। रामानंद राय है, सारी नीलाचल भक्त तो हमको बोलेंगे तो तुम तो अकेला आ सकता हो, हम न्योता अकेला नहीं दे सकते, लेकिन तुम तो अकेला यहाँ आ सकता हो, प्रसाद पा सकता हो, इसमें तो मना नहीं है। नहीं तो ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी सबको बुलाना पड़ेगा। चावल तो इतना नहीं, 1 मन चावल 2.5 किलो चावल है, तो इतना से तो इतना भक्तों का प्रसाद तो प्रबंध नहीं होगा। तो प्रभु तो आ गया। जब प्रसाद 3 प्रभु ने पाया, पाने का बाद में सारी भक्तों का तो टूटा में आना हो गया, क्योंकि वो उसका पता चल गया जो आज वहाँ भोजन लीला चल रहा है। तो सब पैर का नीचे ऐसा ऐसा छिपा हुआ है। जब प्रभु प्रसाद पा करके पाता फेंक दिया, तो प्रसाद पाने के लिए लूटोपुटी हुआ, वहाँ से एक एक दाना भुक्तावशेष शब्द है, प्रसाद पाके यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, तो इसका ही भुक्तावशेष शब्द दिया। ऐसा होता है क्या, गुरुजी ने प्रसन्न होकर के, संतों ने प्रसन्न होकर के खुद दे दिया, ये तो अलग बात है। इसमें तो हम लोग का कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु शास्त्रों ने जो अवशेष ग्रहण का जो महिमा बताया, और भी एक तरीका है। प्राचीन परंपराओं में प्राचीन वैष्णव ने अधरामृत देना अच्छा नहीं मानते थे, तो इसलिए अधरामृत कैसा हम लेंगे, बहुत लालसा है। तो वो खा करके यहाँ से जाने का बाद में गोपन से लेने से इनका महिमा ज्यादा है। जैसे चरण दुली सामने में लेने से इतना महिमा नहीं है, पीछा से लेने से महिमा ज्यादा है। चरणामृत अधरामृत ये पीछे से लेने से महिमा शास्त्रों में ज्यादा बताया, क्योंकि सामने से लेने से क्या होता है, मन में ऐसा भाव पैदा हो जाता है जो हम तो बाबा को बहुत प्यार करता है, देखो बाबा का चरणामृत लेता है, बाबा का चरण धूल मांगते हैं, बाबा का अधरामृत लेता है, बाबा को कितना मानते हैं। फिर मन में कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाता है, बाबा का कोई इधर का लीला देख करके बाबा ऐसा भी करते हैं, बाबा ऐसा भी बोलते हैं, मतलब ऐसा भाव आ जाता है, तो ये अधरामृत का काम नहीं करेगा। अगर दोष बुद्धि आ जाएगा, वैष्णवों का भी लीला तो अद्भुत होता है ना, और महत्व का लीला अद्भुत होता है, तो इसलिए दोष बुद्धि आ जाएगा, तो अब इस अधरामृत चरण धूल कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जो इतना वैष्णवों का चरण धूल खा रहे हैं, चरणामृत खा रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका बारे में दोष बुद्धि अंतर में है। तो इसलिए हाँ, चैतन्य चरितामृत में सारी दास जी ने जो आम खिलाए थे ना, हाँ, वो भी तो आते है, वो तो जोरू ठाकुर, तो जोरू ठाकुर का भी तो उन्होंने खा करके चूसा बाहर में फेंक दिया, वहां से लिया है, बाद में पता भी नहीं चलने दिया, पता भी लोग नहीं, चलने के तब प्रेम उत्पन्न हुआ। ये मैं तो यही बोला, जो अधरामृत लेने का तरीका ऐसा है बाबा। तो मतलब गुरुदेव या संत महात्मा अपनी इच्छा से दे, जगन्नाथपुरी में यही बोल रहा हूँ, मैंने ये मतलब सामने से लेने से कैसा महाप्रभु खुद अप्रसन्न हुआ, ये खुद दिखाया ना। जब गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला प्रसंगों में बंगदेश का कोई सरल ब्राह्मण दिखा, महाप्रभु ऐसा लीला कर रहे हैं, तो अभी तो चरणामृत पाने से कोई दुर्लभ नहीं है। रोजाना प्रभु जाते हैं जगन्नाथ दर्शन में, 22 पासराव का नीचे में गोविंद चरण प्रक्षालन करते हैं, ये पानी नाली से
अंदर निकल जाता है। लेकिन आज तो चरणामृत सुलभ है, वो जाकर के यार पानी फेंक दिया चरण में और वहाँ से लेकर के पान कर रहा है। प्रभु स्वरूप को बुलाया, स्वरूप देखो तुम्हार गौरिया करे, अर्थात बेज्जती शब्द दिया। बेज्जती शब्द का अर्थ अपमान। बाबा एक बार शब्द है ना, ঈশ্বরের মন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইला সেই अपराधे मोर कहा ठाई होइबा, ऐसा बात बताया। मतलब उन्होंने दिखाया अदरामृत चरणामृत कोई भी लेने का भी जायगा होता है, प्रणाम का भी लेने का भी जायगा होता है। आप उस दिन बहुत सुंदर बात सुनाया, जो हाँ बाबा का प्रणाम कर रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन गिरिराज जी का वोट से चरण दे रहा है, इससे तो अपराध हो जाता है ना। उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बोल बाबा ये बेटा होता है ना, बाबा को प्रणाम करते हैं तो गिरिराज जी का वोट चरण देता है, इससे अपराध हो जाता है ना। देख करके विचार करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपराध तो किसी को छोड़ेगा नहीं। तुम चरण प्रणाम करके वो पुण्य कमा रहे है, परंतु अपराध भी पीछे ने तुम्हारा पीछे में अपराध भी पड़ा हुआ है। इसलिए विचार करके कहाँ चरणामृत लेना है, कहाँ प्रणाम करना है, किस स्थितियों में। जैसा बाबा चल रहा है रुक करके दंडवत करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा रुकना बहुत कठिन लगता है ना, कितना टाइम से चल रहा है। अगर स्थिति अच्छा है, अनुकूल है तो अब बात अलग है, परंतु दंडवत जय शब्द बोलने से, हाथ जोड़ करने से और प्रणाम मस्तक नत करने से भी दंडवत हो जाता है बाबा, श्रद्धा होने से। लेकिन है बाबा घर में बेटा है, नहीं तो कोई बेटा है, इस स्थिति में प्रणाम करना अच्छा रहेगा, तभी माने उनके लिए भी, शरीर के लिए भी अच्छा है। और क्या तो मतलब अगर गुरुदेव कुछ भी अपनी इच्छा से दें तो जितने भी शिष्य जन हैं या साधक जन हैं उनको यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम पे भी किसी दिन कृपा होगा, ना कि खुद से जाके मांगना चाहिए कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। ये मांगना सही नहीं है, वो ये है। और एक आप बात पूछे थे, अभी आए थे याद में, अभी फिर भूल गया, जो मतलब गुरु जी का प्रसन्नता, मतलब प्रसन्नता के लिए पास में ही रहना है, सेवा करने से प्रसन्न होगा ही नहीं, आज्ञा से ही प्रसन्न होगा। बाबा महाप्रभु का पास रूप सनातन नहीं रुका, उनका आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन आ गया। क्या दिया दास गोस्वामी को? एक थोड़ा से गिरिराज का टुकड़ा और एक गुंजा वाला। सनातन को 2-4 आलिंगन, 2-4 शास्त्रों का सिद्धांत, तो, तो बाबा। लेकिन आदेश को सारा जीवन विश्वास से और आगे ले गया, उनका आज्ञा पालन करके, और सारा जीवन यहाँ इस वृंदावन में रो करके और समय बिता दिया। ऐसा बात ना, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि गौर।